हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन के जो आपके पर्सन है वो इस वक्त राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। तो आपके पर्सन की भी यहाँ फीलिंग देखेंगे, उनके नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर के और नेक्स्ट मूव के बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे, उनके चैनल मैसेजेस भी यहाँ पे देखेंगे। एंड एज़ यूजुअल 24/24 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने के चांसेस हो रहे हैं, पर्सन की फीलिंग में आने के चांसेस क्या हो रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड्स निकाल लूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो लेट्स सी, अभी आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, टेल मी प्लीज़। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेंटिकल्स बोल रही थी मैं, तो हो सकता है यहाँ पे एनर्जी पेंटिकल्स की भी होगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो हो सकता है आपका नेचर केयरिंग होगा, चिंता करना अपने पर्सन को लेके, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हर वक्त आपको पता होना चाहिए। मतलब लाइक थोड़े आप वैसे हो सकते हैं, अपने पर्सन की काफ़ी केयर करते हैं आप। मतलब आप जैसे एक माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है ना, तो आप थोड़े वैसे अपने पर्सन को लेके केयरिंग है। और बताइए करंट फीलिंग्स को लेके बताइए यूनिवर्स। ओके, हमारे पास आ गया यहाँ पे, ओ माय गॉड, द हेरोफेंट। वाओ, तो धनुराशि स्पेशल आ गया है, एरीज लियो सेजिटेरियस, धनुराशि अगेन स्पेशल। बाकी यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि भी है। ठीक है, धनुराशि बहुत स्पेशल है, बाकी सारे साइंस है। ओके, धनुराशि बहुत स्पेशल है यहाँ पे। ओके, ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। गिव मी अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द लाइट। थोड़ी सी लाइटनिंग में दिक्कत आ रही है ऐसा लग रहा है मुझे, तो ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से या ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं राइट नाउ आपके बारे में, सबसे पहले तो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो इस वक्त आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। आपकी प्रोफाइल्स को देखना, व्हाट्सएप पे तो आपके लास्ट सीन को देखना, इनडायरेक्ट वे में देखना, आपने उनके मैसेजेस, आपका कोई मैसेज आया कि नहीं आया, आपने क्या स्टेटस लगा रखा है, आपने कौन सी पिक्चर डाला, या फिर आप कब लास्ट ऑनलाइन आए थे, या फिर आपने कौन सा पोस्ट लाइक किया हुआ है। तो काफ़ी मुझे सोशल मीडिया पर ये आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो भी सकता है अगर ये बंदा अगर आपके आसपास भी रहता है ना, मतलब एक गली दो गली छोड़ छाड़ के, मतलब आपके आसपास रहता है और आपका घर पता है, तो अगर आपके पर्सन को आपका घर भी पता है ना, तो ये आपको आपके घर के सामने आके भी स्टॉक कर रहा है, या फिर किसी बंदे को भेज रहे हैं आपको स्टॉक करने के लिए। उसका रीज़न मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो बस जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि मतलब सेपरेशन का चल रहा है इसलिए वो स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इसलिए पॉजेसिव हो रहे हैं, या फिर कोई ब्रेकअप वगैरह आ गया है। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है ना, इवन दे आर मतलब जो है पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव फील कर रहे हैं, दे आर रियली फीलिंग पॉजेसिव फॉर यू। ओके, ये फीलिंग पॉजेसिव फील कर रहे हैं, मतलब कि ये आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, और कहाँ हो, और जो है क्या चल रहा है मन में, या जो भी कर रहे हो वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बट पता नहीं उन्हें स्टॉक करने का ही मन कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है उन्हें कि जब वो स्टॉक करेंगे ना आपको, और स्टॉकिंग के थ्रू चेक करेंगे कि आप कौन सी पिक्चर अपलोड कर रहे हो, तो उन्हें ज़्यादा सही मतलब आपके बारे में ज़्यादा सही पता लगेगा। पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है ऐसा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ राइट नाउ उनकी बिल्कुल फीलिंग की, यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे क्रिएट दिखाई दे रहा है विद दिस हेरोफेंट कार्ड। यहाँ पे आप लोगों के बीच में रिलीजियस काफ़ी मेजर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। 50% लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस है, एंड रेस्ट ऑफ द 50% यहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये आपका कास्ट का हो सकता है, या आपके स्टेटस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है आप इनसे मतलब जो फीमेल है आप दोनों के बीच में, जो फीमेल है उसकी एज मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अपने पर्सन से ज़्यादा हो। और अगर ये फिजिकल एज नहीं बढ़ी हुई है, आप लोग अगर आप जो फीमेल है वो अपने मेल से इतनी बड़ी नहीं है, तो मेंटल लेवल पे बड़ी होगी 100%। क्योंकि आपके पर्सन जो मेल है ना, वो तो मुझे थोड़ा सा इमेच्योर दिखाई दे रहा है, लाइक थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें। ऑब्वियसली वो स्टॉक करेंगे तो बच्चों वाली हरकतें ही हैं। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा अगर आप मेल है ना, अगर आप मेल है तो हो सकता है आप बच्चों वाली कोई हरकतें कर रहे हो, ये भी हो सकता है। जो मेल है, मैंने स्पेशली बोला आप लोगों के बीच में या तो मेंटल लेवल से थोड़ा सा डिफरेंसेस है, या फिर फिजिकल लेवल पे मेंटल
एज डिफरेंस है या फिर फिजिकल एज डिफरेंस है, बट यहाँ पे फीमेल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, ये मैं ये बोलूँगी, ओके। बट ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा अगेन, ठीक है। दूसरी चीज़, इंसान की जो नीयत है इस वक्त राइट नाउ, ये इंसान आपसे शादी करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी अनमैरिड्स हैं तो इनका मन कर रहा है कि आपसे शादी करे, आपके साथ घर बसाए, बच्चे वगैरह पैदा करे, तो लाइक उनका बड़ा मन कर रहा है आपसे शादी वादी करने का। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है ना, तो ये अपने आप को लकी फील कर रहे हैं टू हैव यू एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। ये अपने आप को काफ़ी लकी फील कर रहे हैं कि उन्हें आप जैसा एक हस्बैंड मिला, वाइफ मिला, तो काफ़ी लकी फील कर रहे हैं इंसान, ठीक है। तो मतलब आप जैसा पार्टनर पाके लकी फील कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और अगर शादीशुदा नहीं है तो लिटरली चाहते हैं कि इनकी शादी अभी ही आपसे हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आई है कि अगर आप लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस है कि आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, तो इनकी ये तक नीयत जा रही है कि ये कहीं जाए, आपको लेके चली जाए, मतलब आपको लेके भाग जाए ओवरऑल आपको लेके भाग जाए, कहीं निकल जाए और आपसे शादी वादी करके ही अपने घर में घुसे। लेकिन शादी की नीयत उन्होंने बना रखी है आपको लेके लिटरली। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अभी राइट नाउ वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बात आपके पर्सन समझ चुके हैं कि उनके गुस्से को आप ही झेल सकते हो, उनकी मोहब्बत को भी आप ही झेल सकते हो। मतलब कि आप ओनली पर्सन है जिसको देख के ये रोमांटिक भी फील करते हैं और जिसके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हो लेते हैं, जिसके ऊपर हक भी जता लेते हैं। वरना इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ये कोई हक जताएंगे, कोई गुस्सा करने का हक रखेंगे और ना कोई बंदे पे हक जताएंगे, ना उसका गुस्सा सहेंगे। मतलब ये दुनिया में A to Z, मतलब किसी भी बंदे का ये गुस्सा नहीं सहन कर सकते। इनका ईगो जाग जाता है कि ऐसा मेरे से बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है आपकी, तो हो सकता है आपके बीच में बहुत गंदी लड़ाई हो जाती होगी, लेकिन फिर भी ये झुक के आपकी तरफ कदम बढ़ा लेते होंगे। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको चाहते हैं, तो ये गुस्से को साइड रख देते हैं। मतलब पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के लिए इन्होंने गुस्से को साइड रखा है, अपने गुस्से को साइड रखा है। तो इसी रीज़न की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, आप उन्हें संभाल सकते हैं। मतलब अगर वो गुस्सा करेंगे तो आप उनका गुस्सा संभाल लेंगे, अगर वो मोहब्बत करेंगे तो आप उनकी मोहब्बत में भी साथ देंगे, अगर वो कुछ सपोर्ट मांगेंगे आपसे किसी भी तरह का, तो आप उनके सपोर्ट के लिए भी रेडी रहेंगे। आप उनसे बैक सपोर्ट वो आपसे बैक सपोर्ट मांगेंगे तो आप उन्हें बैक सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। और इवन दो ये इंसान, आप इनके लिए हमेशा लॉयल भी रहेंगे, जो लॉयल्टी आज तक किसी में देखने को नहीं मिलती। आप एक लॉयल इंसान भी रहेंगे और प्रैक्टिकल और समझदार इंसान भी है। तो इन्हें आपके अंदर सारी की सारी खूबियाँ दिखाई देती है। तो ये लिटरली मुझे आपके लिए काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी मेजर अरकाना से आई है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं होती है, सेपरेशन है, जो मैंने भी बोला भी था कि मैंने इस तरह की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा है आपके बीच में बात नहीं होती, सेपरेशन नहीं भी है, स्टिल आप में नो कॉन्टैक्ट है, या फिर बात बहुत कम होती है, ठीक है, कम नहीं होती पहले जैसे नहीं, तो इस वक्त ना ये आपको लगे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग मतलब कि ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब दिन में भी रात में भी हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और सोच में क्या है इनके, वो पुराने वाला बंदा याद करना, मतलब जब आप वो दिन याद कर रहे हैं ये, कि जब आप लोगों के बीच में पहली बार बातचीत हुई थी, पहली बार कैसे कैसे आप लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहते थे, कैसे हर वक्त एक दूसरे के बारे में पूछते थे, छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करते थे, आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करते थे, वो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र करते थे। तो कैसा आप दोनों के बीच में कितना प्यारा बॉन्ड क्रिएट होता है इनिशियल डेज़ में। तो वो सारी चीज़ें ये रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ मतलब इन्हें आपकी हर चीज़ की याद आ रही है। तो इस वजह से ना ये मजबूर हो रहे हैं कि ये अपना फैसला अपनी मर्ज़ी से लें। मतलब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना डिफरेंसेस होने की वजह से, कि क्या कहते हैं, आप लोगों के बीच में डिफरेंस होने की वजह से कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, लाइक दैट। तो इनको लग रहा है कि अब ये फैसला आपकी तरफ ही ले, ठीक है। सो देखते हैं आप इनके मैसेजेस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के मैसेजेस बता दीजिए, चैनल मैसेजेस बता दीजिए क्या है। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, वन लास्ट शफल, ठीक है। बॉटम से डेक से है, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। अभी मैं यही बोल रही थी कि अभी चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही बोल रही थी इस रीडिंग के दौरान कि आपके पर्सन को ऐसा दिखने लगा है कि मतलब इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके गुस्सा झेले, किसी के नखरे झेले, पर आपको इन्होंने इतना हक दिया है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ तो बात है, आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ओके। तो अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह के कोई मसले चल रहे थे, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन को सही करने का वक्त आ चुका है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है ये आपकी लव लाइफ के लिए। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो अगर आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है, या फिर
कभी ऐसा लगता भी है ना कि छोड़ आगे बढ़ना पड़ेगा, शायद कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन्हें लगता है कि नहीं छोड़ सकते, बहुत मुश्किल है आपको छोड़ना। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ओह माई गॉड, कितना कितना स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, कितना स्पेसिफिक मैसेज है। मैंने अभी इस कार्ड को 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को दिखाते हुए मैंने आपको ये बोला था कि ये इंसान जो है ना पुरानी मेमोरी याद करे कि आप पहले कैसे एक दूसरे से जो है एक दूसरे से बातें करते थे, इनिशियल डेज़ में कितने एक दूसरे कॉन्टैक्ट में छोटी छोटी बातों की फिक्र करती थी। और देखो वही चीज़ का आई वॉन्ट टू फील यू दैट वे अगेन। तो ये वही दिन दोबारा जीना चाहते हैं जब आप इनकी छोटी छोटी बातों की फिक्र करते थे, इनको थोड़ी थोड़ी देर में इनको इरिटेट करते थे, कॉल कर करके मैसेज कर करके इरिटेट करते थे। तो ये वही पर्सन आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके लिए कितना बेवकूफ़ी सी हरकतें करते रहते थे, इनके लिए पागलों इनके पीछे पड़े रहते थे लाइक दैट, ठीक है। और इनसे लड़ते थे, इनसे बात करने के लिए इनसे ही लड़ते थे। तो वो चीज़ ये आप में फिर से देखना चाहते हैं अगर आप अब नहीं करते तो। आई एम नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे ये अपनी गलती भी मान रहे हैं कि इन्होंने कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए हैं। जस्ट बी अ नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो ये आपको मेडिसिन की तरह भी देखते हैं कि ये कितने भी टॉक्सिक हो, लेकिन जब आप इनके पास होते हैं ना तो इनको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, ये भले ही आपको जताए या ना जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस हैं यहाँ पे इस इंसान के लिए आपके लिए, है ना, इस इंसान के आपके लिए। सो लेट्स सी कि 24 का पोर्टल आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस लेकर आएगा। सो लेट्स सी ये 24 पोर्टल जो है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस लेकर आएगा, या रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। रिलेशनशिप के हवाले से बता दीजिए। गिव मी अ वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आया है क्वीन ऑफ डायमंड। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो है मुझे जो चेंजेस आपकी दिखाई दिए हैं, एक मिनट में वन कार्ड और निकाल दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। गिव मी वन कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स प्लीज़, वन कार्ड। 24 पोल्ट। ओके, हमारे पास आया है क्वीन ऑफ क्लब्स। ओके, हमारे पास डबल क्वीन की एनर्जी आ गई है, बॉटम से डेक से है। 5 ऑफ डायमंड। ओके, डायमंड की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ गई है, ठीक है। सॉरी, आई होप अब आपको सही से लाइटनिंग आ रही होगी, तो मुझे लग रहा था काफ़ी अंधेरा सा हो रहा है। ओके, सो गाइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 24 का पोर्टल विद दिस क्वीन ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ क्लब्स कार्ड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अब आपके साथ जो है ना एक जो बॉन्डिंग्स है ना 24 के पोर्टल के बाद ही आपके पर्सन आपके साथ जो है ना जो एक इंटरनल एक्सटर्नल बॉन्ड होता है ना उसको अच्छे से उसका फाउंडेशन को ताकतवर करना चाहेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच का जो फाउंडेशन है उसे क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। उनका मन करेगा कि आपके साथ जो है ना वो फिर से वही रिलेशनशिप के एक स्ट्रेंथ को मेंटेन करे, रिलेशनशिप को इतना मजबूत बना ले कि मतलब एक मजबूती महसूस भी करेंगे कि आपके साथ कुछ तो उनका जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को भी महसूस करेंगे और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आई है। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, अभी क्लेम कीजिए। तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। गिव मी वन कार्ड। नेक्स्ट एक्शन से रिलेट कार्ड कह रही हूँ, शाम्स रीडिंग में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है। सो हमारे पास है यहाँ पे। ओके, सो गाइज आपकी जो रिलेशनशिप में ना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में लव एंजल्स का वर्क आ रहा है। तो आपके बीच में जो है ना बहुत काफ़ी अच्छा जो है चीज़ें क्लियर होने वाली है। हमारे पास एक सीव आई है, तो यहाँ पे एक बात मुझे क्लियर हुई है कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना अब आपका जो रिश्ता है ना मतलब फिल्टर्ड रहेगा। अनफिल्टर्ड कह रही हूँ, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैसे बताऊँ, जैसे पानी होता है जब वो फिल्टर हो जाता है तो मतलब कि उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी सब कुछ जो है ना सब चला गया। सारा जो पानी के अंदर जब फिल्टर किया जाता है तो उसके अंदर सारा उसमें जो भी जो भी टॉक्सिकेटिंग चीज़ थी तो वो सब चीज़ें हट गई, ठीक है। सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाती है और पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है। तो अब आपका जो रिश्ता है ना वो प्योर होगा। आपके पर्सन जो है ना आपके लिए एक्शन लेंगे। अब ये रिश्ता बहुत प्योर होने वाला है और सब कुछ साफ साफ होने वाला है इस रिश्ते में। अगर कोई कन्फ्यूजन्स थे वो सब क्लियर होने वाला है। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन की आंखों से भी अब चीज़ें हटेंगी। मतलब कि यहाँ पे अगर उनको लेके थोड़ा भी आपको अगर शिकायत होती है ना तो अब उन्हें सब चीज़ों का सही रियलाइजेशन होगा। उन्हें सब कुछ अब साफ साफ दिखाई देगा कि वो रिश्ता क्या है, किस तरह का है, तो अपने सब दिखाई देगा। आपके रिश्ते में मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, बैलेंस है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन जो है ना
आपकी पर्सन जो है ना, अब आपके लिए स्टेप अप भी लेंगे और वो आपके लिए ना वैसे एक्शंस भी लेंगे, मतलब कि अब वो आपके लिए एफर्ट्स करेंगे। ये एफर्ट्स वैसे वाले होते हैं जैसे कि आपको खुश करने के लिए वो क्या कर सकते हैं वो चीज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों में मीटिंग वगैरह होती है तो आपके लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करना या फिर आपको गिफ्ट्स देना। अगर चलो फाइनेंशियल अगर चीज़ें रिलेटेड नहीं है फिर भी आपके लिए वो एफर्ट्स करना जिसमें आप खुश हो सके, तो वो चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। आपको रिश्ता अब तक अगर स्लो चल रहा है तो अब थोड़ा सा वो फास्ट लेगा, लेकिन गाइस में आपको सब्र बहुत बना के रखना है, स्लो रखना है बना के, तो क्योंकि वो ये सब चीज़ें धीरे 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 हो रही है ना, तो वो एकदम से फास्ट होता है। चीज़ें फास्ट होने में जब चीज़ें स्पीड में तब चलती है जब वो स्पीड पकड़ती है, तो अब स्पीड पकड़ेगी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना है। ओके, ये आपके लिए वो ड्रीम पर्सन बन जाएंगे जैसा आप हमेशा से मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे आप अपने पर्सन में क्या देखते हैं वो सारी क्वालिटीज़ इंसान में आ जाएगी और आपको दिखाई देगा कि ये वही इंसान है। मतलब ठीक है आप इनसे मोहब्बत कर देते हैं बट इनमें 100 कमियां भी थी, लेकिन वो अपनी 100 की 100 कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे जो मेल है, मेल फीमेल या जो भी है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन आपसे कुछ इस तरह की एफर्ट की डिमांड करें, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट की डिमांड करें, मतलब आपसे कोई ऐसा वादा निभाने के लिए बोल दें। तो थोड़ा सा वादा कोई ऐसा ले जो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, मैं ये कहूँगी। जैसे कि वो आपसे कोई ऐसा वादा ले सकते हैं कि आप क्या उनसे शादी करेंगे, तो अगर आप कर सकते हैं तो उनसे वादा कीजिएगा, ठीक है, कि हाँ मैं कर सकती हूँ शादी में। जो कि मैंने कहा ना आप में डिफरेंसेस है, तो हो सकता है आप लोगों से शादी का वादा लेने लगे कि वादा करो मुझसे शादी करोगे, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी वादा तोड़ने की कोशिश करी तो माना आप भी प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से शादियां नहीं हो पाती, वो भी एक प्रैक्टिकल थिंग है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर आप उनसे कोई वादा कर दे कि हम शादी करेंगे और आपने ही अगर मना कर दिया कि मेरी पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो ये पर्सन मतलब आपके लिए थोड़े से बावले हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ना किसी भी तरह का कोई वादा या कोई और वादे भी यहाँ पे हो सकते हैं। नॉट लस्ट रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई वैसा नहीं है, कोई गलत या ख़राब या वल्गर वादा नहीं है, या कोई ऐसे वादा हो सकते हैं जिसको करने से पहले आप थोड़ा सा सोचना समझना, ठीक है। शादी का मुझे यहाँ पे 90% एनर्जी शादी का वादा ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइज यहाँ पे मुझे आप लोगों का जो रिश्ता है वो काफ़ी फाउंडेशन क्रिएट जो है स्ट्रेंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन वर्क हो रहा है, तो सोच समझ के जो मांगते हो सोच समझ के मांगिएगा, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी कुछ नेगेटिव मत बोलना, वरना वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपका जो रिश्ता है ना उसकी प्योरिटीज़ को संभालना आपका काम है। मतलब कि आपको लॉयल्टी, अगर आप अब तक अपने पर्सन के साथ लॉयल है ना, तो आपको लॉयल्टी हमेशा मेंटेन ही रखनी है, क्योंकि ये इंसान आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट बहुत करता है वही, तो आप उनके ट्रस्ट को मेंटेन कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन भी आपके लिए हमेशा ट्रस्टी रहे, ठीक है, ये भी सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।